वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग्स देखने के लिए, इतना सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे, ओपन माइंडेड होकर के सुने। फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल की एनर्जीज़ को क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। अगर आपको फ्री मेडिटेशन ज्वाइन करने हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाएं और ग्रुप ज्वाइन कर लें। उसके अलावा अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो या कोई भी उपाय लेना हो, चार्ज ब्रेसलेट्स चाहिए या स्टोन्स चाहिए या जो भी, तो 10 ऑफ वॉन्ड एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, एंड तो उसके लिए भी व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें, डायरेक्टली कॉल ना करें। ये मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है। 3 ऑफ कप्स, द डेथ, 10 ऑफ वॉन्ड एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड। लीविंग विदाउट टेलिंग। अच्छा, थोड़ा सा थोड़ा हैवी एनर्जीज है यहाँ पे। द वर्ल्ड, द डेथ एंड द वर्ल्ड। मेरी दुनिया है तुझ में कहीं। ये कोई वो व्यक्ति है जिनके साथ आपने अपनी सारी दुनिया इमेजिन करी थी। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, एक कार्ड और लूँगी मैं फ्रेंड्स, एंड देन वी विल स्टार्ट योर रीडिंग। ओके, ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, क्वीन ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड। क्वीन के 2 कार्ड्स आए हैं, ट्विनिंग एनर्जी है फ्रेंड्स। यहाँ पे कोई 2 लेडीज़ हैं जिन्होंने आपको थर्ड पार्टी बनाया है। ये लेडीज़ हैं या ये फेमिनिन एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, ये लड़का हो सकते हैं, ये मेन हो सकते हैं, लेकिन ये 2 लोग हैं जिन्होंने मिल कर के प्लान किया आपको थर्ड पार्टी बनाने का। आपको अपने ही घर में एलियन बनाया होगा। एलियन मतलब कोई बाहर का, कि आप घर के हो ही नहीं, या तो ये कोई ना कोई रिलेशनशिप है। ठीक है, रिलेशनशिप में मुझे ब्रेकअप्स नज़र आ रहे हैं। ब्रेकअप मतलब ये भी वो वैसा वाला ब्रेकअप नहीं कि चलो आज से वी आर नॉट टुगेदर, हम साथ नहीं हैं, चलो छोड़ो, नो, ऐसा नहीं लग रहा है मुझे लग रहा है ऑन एंड ऑफ एंड देन ऑफ। मतलब कि कोई आ रहा है, जा रहा है, अपनी मर्ज़ी से कुछ ना कुछ आना जाना चल रहा है, एंड एक दिन उन्होंने आना बिल्कुल बंद कर दिया। एंड मुझे बार बार ये लग रहा है कि एक ब्रेकअप विदाउट इवन टेलिंग, किसी की ज़िंदगी को छोड़ के चले जाना अचानक से, किसी को अपने ऊपर अपनी आदत पड़वा देना, अपने साथ रहने का, कि हम पक्के वाले, सपोज़ अच्छे वाले सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं या पेरेंट्स हैं, बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, हस्बैंड है या वाइफ है, और एक दिन छोड़ के चले जाना, बिल्कुल ही नितांत गायब। इन मैनी केसेस मुझे ऐसा लग रहा है कि डेथ, मृत्यु का भी केस हो सकता है लिटरली। लेकिन जो देखिए, जीवन पाना और जीवन खो देना ये ऊपर वाले के हाथ में है, भगवान जी के हाथ में है। तो उसको हम लेट अस नॉट एक्चुअली जज दैट, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। उसके लिए तो हम सिर्फ उस सोल से, उस आत्मा से जो चली गई हैं, प्लस अपने भगवान से सिर्फ क्षमा मांग सकते हैं और उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। ठीक है, चाहे वो हमसे फिज़िकल एज में छोटे रहे हों या बड़े रहे हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या बराबर के हों। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत सारा डेथ ऑफ रिलेशंस नज़र आ रहा है। एंड ये दोनों ही बहुत ही दुख की बात होती है। और एक्चुअली जो जीवन में जो मृत्यु होती है, फिज़िकल डेथ जो होती है, वो तो एक वक्त के बाद में थोड़ा एक्सेप्टेड फैक्ट हो जाता है कि चलो हमने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया। लेकिन कुछ चीज़ें जब लोग बिना कहे छोड़ के जाते हैं ना, बिना कहे छोड़ के जाना, वो जैसे कुछ लोग ऐसे भी आके बताते हैं कि मैंने उसको कब छोड़ दिया उसको पता ही नहीं चला। एंड व्हाट, वो मुझसे तभी भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं ये करूँ या वो करूँ, था या थी, जेंडर पे मत जाइएगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ ऐसे लोगों को देखती रह जाती हूँ कि आप इतने रूड हो पाए कि आप जा रहे थे तो जा रहे थे, वो रिश्ता तोड़ रहे थे तो तोड़ रहे थे, आप कह भी नहीं पाए। देखो, हाँ, अगर आपको किसी रिलेशनशिप में डेंजर नज़र आता है, लाइफ का खतरा नज़र आता है, तो डेफिनेटली वहाँ से भाग छूटो बिना कहे।
बिना लड़े, चुपचाप रहो और भाग छूटो। वो एक अलग बात है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी केसेस आते रहते हैं ना कि भैया गर्लफ्रेंड ने छोड़ने की बात करी, लड़ाइयाँ करी, तो उसको कटिंग शटिंग हो गई उसकी। भाई वो बात अलग है, ठीक है ना। तब वहाँ पे अपना दिमाग इस्तेमाल करो जहाँ आपको लग रहा है। जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम देयर साइलेंटली एंड प्लीज़ गो टू द अथॉरिटीज़ ऑल्सो, ठीक है ना। टेक राइट एक्शन, जिससे आपका फ्यूचर भी सिक्योर रहे। बट वो एक अलग मैटर है। लेकिन मतलब आप साथ में हो, आप मिलजुल रहे हो, आप रिलेशनशिप का जो आउटर जो पार्ट है वो तो आप उसको सेम रख रहे हो, ठीक है ना। खाना पीना रहना साथ में, लिव इन में हो या नहीं हो या जो भी है, वो तो चल रहा है आराम से। लेकिन जहाँ रिलेशनशिप की बात है ना, जहाँ उसको एक अंजाम देने की बात है, वो आप छोड़ चुके हो। ये मतलब आप छोड़ चुके हो। आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं या कुछ लोग हैं, मुझे कम से कम 3 लोग नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये फेमिनिन एनर्जी मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। आई एम नॉट सेइंग फीमेल ओनली, लड़की ओनली, नो, फेमिनिन एनर्जी, ठीक है। जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में ना बहुत केयर दिखाई होगी। हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम, यस यस एग्जैक्टली इस तरीके की एनर्जी। मतलब इट मे साउंडेड, मतलब ऐसा कुछ साउंड किया होगा कि आपको लगा होगा कि अरे थोड़ा फ़नी हो गया, हम तुम्हारे ऐसा ना। बट लिटरली आई एम सेइंग कि इस व्यक्ति ने, इन लोगों ने आपको हमेशा ना इस तरह ट्रीट किया होगा कि अरे तुम तो मेरा हो, मेरा मेरा बच्चा हो, तुम मेरे हो, यू नो। आई एम नॉट सेइंग सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप, ये बहन तो मेरी बहन है, ये मेरी है, यू नो। इतना प्यार दिखाना, जताना, एंड ओ माय गॉड। ओके, वो ये जो होता है ना, छोड़ के चले जाना विदाउट इवन सेइंग, विदाउट इवन नोटिफाइंग, मुझे तो बार बार यही फीलिंग आ रही है, यही दिखाई दे रहा है। और आपने ना बहुत सारी स्लीपलेस नाइट्स बिताए हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। पूरी पूरी रात जग के मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का दुख दिखाई दे रहा है, रोना, यू नो, रोना, या इवन नॉट इवन रोना, जस्ट वंडरिंग, एंग्री, गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा एंड डिससेटिस्फैक्शन कि ये क्या है, ये क्या बकवास है, ये इंसान सीधे से बात क्यों नहीं करता, ये बात क्यों नहीं करता, और अगर कुछ है तो ये बोलता क्यों नहीं है, दिक्कत क्या है इसकी, ये बता क्यों नहीं रहा है कि प्रॉब्लम क्या है। अगर कुछ है तो बात करके डिस्कस करते हैं, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। नहीं सॉर्ट आउट होता है तो चलो लड़ लेते हैं, कुछ तो हो, लड़ाई होकर के तोड़ दें, लेकिन तोड़े ना, तोड़ा ना, छोड़ा ना कुछ, बट एक दिन बस चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। हाँ एग्जैक्टली, ये बिल्कुल वैसी ही बात है, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। आपने इनके साथ में अपनी लाइफ देखी थी, फ्यूचर देखा था, एक अच्छी फैमिली देखी थी, यू नो। एंड आज आपको हर वो बात, हर वो क्षण शायद सता रहा है जब आप लोग साथ थे, जब आप लोगों ने एक दूसरे को टुगेदरनेस दिखाई थी, केयर करी थी, प्यार से रहे थे, यू नो, मिल करके कुछ, यू नो, मैगी बना के खा रहे हैं, या रास्ते में रुक के मस्ती मारते हुए वड़ा पाव खा रहे हैं, या गोलगप्पे खा रहे हैं, या यू नो जस्ट बारिश में चाय इंजॉय कर रहे हैं पेड़ के नीचे टपरी पे। आई मीन सो अमेजिंग, बट यू हैड रियली गुड टाइम टुगेदर, बट नाउ ओ माय गॉड। एंड ये व्यक्ति अपने आप को बहुत अमीर भी समझते हैं। इन्हें लगता है, इन्होंने बिल्कुल डेफिनेटली आपको ये जताया होगा, बिल्कुल क्लियरली ये जताया होगा कि तुम हमारे लायक नहीं हो। हमारी दुनिया अलग है, हमारी दुनिया में सब कुछ है, लेकिन तुम हमारे लायक नहीं हो। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी कि आपकी ज़िंदगी में अगर ये वाला फीलिंग अगर आपको दी गई है, तो आई एम सिंसियरली सॉरी, एंड इट्स ओके फ्रेंड्स। एक बात याद रखना, अगर कोई आपसे इस तरह से एक कदम दूर जाए ना, तो उससे 10 कदम आप दूर हो जाना। आई एम क्लियरली सेइंग, चाहे वो जो भी हो, चाहे वो जो भी हो, अगर कोई एक कदम दूर जाए ना, तो उससे 40 कदम दूर खुद से चले जाना कि ठीक है, ठीक है। यू नो, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के आगे ऊपर कुछ भी नहीं होता है। अगर आप सामने वाले को ऑन एंड ऑफ करने दोगे ना, तो फिर वो आपको यूज़ करेगा।
ये बहुत ही क्लियर बात है। वो अपने बेनिफिट के लिए आपके नाम को इस्तेमाल करेगा। लोगों को भी क्लियरली पता होना चाहिए कि यू लेफ्ट देम, उन्होंने छोड़ा, इट्स ओके। अगर किसी ने आपको डिसओन किया है, यहाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा डिसओनिंग वाली फैमिली नज़र आ रही है, डिसओनिंग वाली फैमिली, फुल फैमिली। अब ये फैमिली आई डोंट नो, ये आपकी फर्स्ट फैमिली भी हो सकती है, ये आपके एक्सटेंडेड फैमिली भी हो सकती है। इन्होंने यही दिखाया, यही बताया, दुनिया वालों को भी यही जताया कि ये हमारे लायक ही नहीं है, हम तो बहुत बड़े हैं, हम तो बहुत महान हैं। चलो आगे देखते हैं क्या है। ये 3 लोग हैं और हो सकता है किसी ने आपको आपके पेरेंट्स से दूर किया, आपके माता पिता से दूर किया। इससे ज़्यादा बड़ा अपराध ही कोई पॉसिबल नहीं है कि किसी को उसके घर से, उसके रूट्स से, उसकी जड़ों से उसको काट दिया जाए। लेकिन यू नो व्हाट, अगर कोई किसी को किसी की जड़ों से काट देता है, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। आई टोटली अंडरस्टैंड दिस पेन, ये दर्द मुझे आता है, ये बात समझ में। लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, बी ऑनेस्ट। चलो हम ईमानदारी से एक बार पीछे मुड़ के देखते हैं। क्या हमें नहीं समझ में आ रहा था कि ये आदमी चीटिंग कर रहा है? ये आदमी या महिला, ये जो भी हैं, या ये ग्रुप ऑफ पीपल, चाहे आपके फैमिली के हैं, आपके भाई बहन हैं, या आपके स्पाउस हैं, या ये दोस्त हैं, जो भी हैं, ये क्या सच में ये नहीं पता चल रहा था क्या कि ये हमसे बेईमानी कर रहे हैं? चला था ना पता? पता चला था ना? चला था पता, है ना? यू आर इंटेलिजेंट फ्रेंड्स। आपने अपना बहुत ज़्यादा वक्त बिताया है यहाँ। मुझे 10 दिन, 10 हफ्ते, महीने और 10 साल भी नज़र आ रहे हैं। यू हैव गिवन मोर, 10 साल, इवन 10 सालों से ज़्यादा भी किसी ने इन रिलेशनशिप्स को दिए होंगे कि मुझे कोई तो बता दे कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, हुआ क्या है, कौन सा अपराध कर दिया गया मेरे द्वारा जो ये सब हो रहा है, राइट? इवन 10 साल से ज़्यादा, मतलब मुझे तो 20 साल और 35 साल भी नज़र आ रहे हैं, 35 ईयर्स। बट यू नो वॉट फ्रेंड्स, दर्द तो है यार, बहुत ज़्यादा दर्द है और दुख भी है। लेकिन इस दर्द ने ना आपको बहुत, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्टोन हार्टेड हो जाते हैं, फिर पत्थर का दिल बन जाता है कि फिर उसके बाद जिसका दिल टूटना है टूटे भाई। बट यहाँ पे नो, आई जस्ट वांट टू से कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने आप को संभालना, बचाना, पत्थर दिल होना नहीं होता है, ठीक है? एक बहुत प्यारी सी बच्ची आई मेरे पास एंड शी सेड कि मेरे को ज़िंदगी में मैम इतने धोखे मिले हैं कि मुझे लगता है कि अब मैं स्टोन हार्टेड हो गई हूँ, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोगों से। एंड ये कहते हुए मतलब वो ऑलमोस्ट उसकी, मतलब रोना ही आ गया उसको ऑलमोस्ट। आई टोल्ड हर कि फ़र्क तो पड़ रहा है ना बेटा, फ़र्क तो पड़ रहा है, आप कहाँ से स्टोन हार्टेड हो? हाँ, ये सच है कि अब आपने एक लाइन ड्रॉ करना सीख लिया है कि मेरे से बात करनी है ना, तो पहले अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि तुम्हारे इंटेंशन सही हैं, चाहे वो कोई भी है इस दुनिया में। ये गलत नहीं है, जैसी ये दुनिया हो चुकी है ना, ये राइट है, ये इम्पॉर्टेंट है कि आप एक लाइन ड्रॉ करके रखो, है ना? प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई नो हाउ टू ड्रॉ अ लाइन। दूसरों के लिए एक लिमिट सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, चाहे वो कोई भी क्यों नहीं, दुनिया का कोई भी रिश्ता क्यों नहीं हो, कितना भी नज़दीक का रिश्ता हो, एक लाइन हमेशा होनी चाहिए। और अगर वो इंसान उस लाइन को क्रॉस करता है तो ये गलत है। वो पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, इन लॉज हैं, दुनिया में कोई भी है, आपके सम्मान को अगर कोई आके हर्ट करता है, सम्मान सबसे बड़ी चीज़ होती है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत सारा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने इवन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को स्टेक पे रखा है, भेंट चढ़ा दिया अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, इतना झुके कि तुम आ जाओ, बस हमसे बात कर लो, हम तुम्हारे सारे काम करने के लिए तैयार हैं, हम तुम पे पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, हम तुम्हारे ऊपर सारा वक्त बर्बाद करने के लिए तैयार हैं, अपनी डिग्रीज़, अपना एजुकेशन, अपना जॉब, अपना सब छोड़ देंगे, बस तुम आ जाओ। नहीं यार, नहीं छोड़ना है। और 10 of wand with death and 4 of sword, नहीं करना है ऐसा फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना है इस दुनिया में किसी के लिए। सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी बनती है अपने रेस्पेक्ट के लिए, अपना रेस्पेक्ट आपको पहले बचाना है।
दुनिया की हर चीज़ सेकेंडरी है। खाना पीना, रहना, कपड़े, जूते, दोस्त, रिश्तेदार, फलाने ढिमकाने, सब कुछ सेकेंडरी है। पहली चीज़ है आपका सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर कोई आपको इज्जत से खाने नहीं दे रहा, फिर चाहे वो दुनिया की कोई भी चीज़ हो, ना मत खाओ, कोई बात नहीं, कम खा लो, अपना कमाओ। कोई भी जॉब करने के लिए मिले, करो, काम करके अपने दम पे। होता है, होता है, सब होता है। और अब चलिए आगे देखते हैं कि आगे बहुत सारे कार्ड्स आ गए। मैं ठीक है, मैं इस डेक से लेती हूँ ज़रा। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। Please write in the comment box, friends. I have guts. You know, I have guts. I have guts. I have, oh, Queen of Cups and Queen of Cups. See. आपको अपना, मैंने कहा ना, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ केयर, ये दो चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी का मूल मंत्र बना लीजिए। आप बॉय हो या गर्ल हो, या आपकी जो भी एज है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स। एज इज़ जस्ट अ नंबर, याद रखना। ये फालतू की बकवासें होती हैं कि ये इतने साल का है और ये उतने साल की है और ये कम है कि ये ज़्यादा है, ये सब फालतू बकवासें हैं, ठीक है ना। आप अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से पूरे यूथ में, पूरे यंग एनर्जी के साथ जियो, एंड दैट्स ऑल। खूब इन्जॉय करके रहो आप लाइफ में। एंड आपको सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ लव, ये दो चीज़ें अगर आपने मेंटेन कर ली ना अपनी ज़िंदगी में, सिर्फ ये दो चीज़ें, बस आपकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी। मैं एक अलग तीसरा एक टर्म होता है कॉल्ड सेल्फिश। मैं स्वार्थी होने के लिए नहीं कह रही, सेल्फ लव एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, ये दो चीज़ें फॉलो करनी है ज़िंदगी में, ठीक है ना। लोग अपने आप झक मार के अपने घुटनों के बल चलते हुए आएंगे आपके आगे और हाथ जोड़ के माफ़ी मांगेंगे। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने ये दोनों चीज़ें मेंटेन करी हैं, आपकी ज़िंदगी में हर वो व्यक्ति जिसने आपके साथ घटिया व्यवहार किया है, वो व्यक्ति घुटनों पे चल के आएगा। यू नो व्हाट, जिस दिन दिस गर्ल केम टू मी, ऐसे केसेस खास करके यंगस्टर्स के भी आते हैं, इवन पेरेंट्स भी, यू नो, कि हमने अपने बच्चों के लिए क्या नहीं किया। वो हमसे ज़्यादा ऐसे डायरेक्टली कुछ नहीं मांगते, लेकिन हमसे मिलने ही नहीं आते, हमसे बात ही नहीं करते वो लोग, और हमें समझ ही नहीं आता कि हमने क्या गलत किया है कि वो हमसे मिलने भी नहीं आते, हमारी तरफ देखते भी नहीं है, लेकिन हक पूरा जताते हैं कि ये हमारे नाम कर दो और वो हमारे नाम कर दो। आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं, उनके बच्चे जो हैं आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं, ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ कर रहे हैं कि पूछो मत। कि मतलब यू नो कि अगर एक प्रॉपर्टी है वो 4 में बटेगी तो 4 में ना बटे, वो 2 में बटे। तो मतलब जो अगर सपोज़ 1 रुपया किसी को मिलने वाला था बटने पे, तो 4 रुपये बचे मिलेंगे या 2 डबल मिल जाएगा उसका। आई मीन लुक एट द चीपनेस, कि पेरेंट्स तो एक ना एक दिन अब वो बड़े हो रहे हैं, तो यू नो तो कितना बकवास है। तो मैंने सिर्फ उन अंकल आंटी को यही पूछा कि आप लोग मतलब इनके लिए कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते। आप डिक्लेयर कर दो कि आप अपना कुछ भी आप इनमें से किसी को दोगे ही नहीं। आप सिर्फ डिक्लेयर करो, आप दो या नहीं दो वो मर्जी है आपकी, लेकिन आप ये डिक्लेयर कर दो कि तुम लोग इतनी बकवास कर रहे हो इसलिए हम तुमको कुछ देंगे ही नहीं। हम तो एक ट्रस्ट को देके जा रहे हैं सब कुछ, जब तक है हमारा है, हम इंजॉय कर रहे हैं अपने दम पे, अपना ज़िंदगी जी रहे हैं, एंड यू ऑल गेट लॉस्ट। आज अकल ठिकाने नहीं आएगी एकदम से, लेकिन एक ना एक दिन पक्का आ जाएगी। और सच में अगर उनकी अकल ठिकाने नहीं आती है तो आप एक्चुअली किसी ट्रस्ट को देके चले जाओ ना। वो लोग जो ट्रस्टवर्दी नहीं है उनको देके क्या करोगे? वो लोग जो आपकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रहे हो उनको देख करके आप क्या करोगे? यू हैव टू लुक आफ्टर योर सेल्फ। सारी ज़िंदगी आपने काम किया, पढ़ाया लिखाया, बच्चों को बड़ा किया, उनको इंडिपेंडेंट बनाया, और जब उनकी जिम्मेदारी आई तो वो सिर्फ स्वार्थी हो गए कि भैया हमको बस हमारी चीज़ें मिल जाएं, एंड बाकी कुछ भी हो, हमारे घर की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ें या हमारे माँ बाप की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ें और उनकी हेल्थ ख़राब हो जाए। इट्स ओके? इज़ इट रियली ओके? नो, इट्स नॉट ओके, इट्स नॉट ओके। आपका स्टाइल मारना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना लाइफ में ठीक रहना इम्पॉर्टेंट है, खुद का और सबका, है ना। खैर एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ना यू नो सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ लव, पैसे से भी ज़्यादा अहमियत होती है सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव की, आपकी जो भी उम्र है। एंड यू नो व्हाट, बचपन में मैंने ना एक डायलॉग सुना था, कुछ बहस चल रही थी हमारे यहाँ ना, बहुत डिस्कशंस होते थे, बड़े इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस हमारे यहाँ बहुत हुआ करते थे बाकायदा।
टॉपिक्स पे डिस्कशंस हमारे पापा हम लोगों को बाकायदा बिठा के करवाया करते थे। तो कुछ महाभारत का कोई, या पता नहीं शायद महाभारत का या रामायण का कोई एपिसोड था। उसके बाद में हम लोगों में बीच में एक टॉपिक दिया गया, उसमें हम लोग भी वर डिस्कसिंग। तो रेस्पेक्ट एंड ईगो, अहंकार और सम्मान, इस टॉपिक पे हम लोगों का डिस्कशन चल रहा था। एंड तो उस पर किसी ने, आई डोंट रिमेंबर किसने, लेकिन किसी ने एक बहुत अच्छा, आई वॉज तो टू यंग, बहुत ही छोटी थी मैं उस टाइम पे, लेकिन वो जो एक किसी जो भैया थे, दीदी थी, किसने तो कहा कि सब नाक जो होती है ना, नाक मतलब वही अहंकार कह लो या सम्मान कह लो, वो सबकी होती है, लेकिन सामने वाले की नाक वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ दूसरे इंसान की नाक शुरू होती है। यू अंडरस्टैंड कि सबके लिए सम्मान बराबर होता है, सम्मान सबका बराबर होता है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी स्टेटस का हो, सम्मान सम्मान होता है, वो सबका बराबर है और वो होना पड़ेगा, राइट। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कोई छोड़ के चला गया ना, तो उसको कहो यार ठीक है टाटा। जब आप मुस्कुराते हुए अपनी पूरी पावर में आके उसको बाय कहोगे और अपने स्टाइल में वापस आ जाओगे ना, वो एक दिन बहुत जल्दी वो आएगा, वो वाला दिन जब वो अपने घुटनों के बल आपके ऊपर मतलब आपके पास चल के आएगा और माफ़ी भी मांगेगा। आप माफ़ करो या नहीं करो ये आपकी मर्ज़ी है ऑफ कोर्स, लेकिन मैं तो ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करती जो बेईमानी करते हैं। गलती अलग बात होती है, मैं कोई जज नहीं हूँ, आई नेवर जज एनीबडी कि कौन सी चीज़ गलती है, कि कौन सी चीज़ गुनाह है, कि कौन सी चीज़ क्या है, ये भगवान जाने। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि बेईमानियों को अपनी ज़िंदगी में, बेईमान लोगों को जब आप जगह देते हो तो आप बेसिकली सामने वाले के हाथ में खंजर देते हो कि आओ मैं तुम्हारे गले लग जाता हूँ या लग जाती हूँ, तुम मेरे पीठ में छुरा एक बार फिर भोंक दो। तो ये दिस इज़ योर चॉइस फ्रेंड्स, आप क्या कर रहे हो, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओह गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। देखो भाई, आपका जो पैसा और आपकी ब्लेसिंग्स भी इन लोगों के लिए, ये जो 3 लेडीज़ हैं या ये 3 मतलब फेमिनिन एनर्जीज़ हैं, इनको बहुत प्रॉब्लम है भाई, इनको बहुत दिक्कत है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। आपने दिखाया होगा यहाँ पे अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, आपने कहा होगा कि ठीक है यार साथ में रहना है तो इज्जत से रहो, नहीं तो गेट लॉस्ट हो जाओ लाइफ से। यस, अमेजिंग, वेरी 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 पावरफुल फ्रेंड्स। इस पावर को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव का जो ये स्ट्रेंथ आपने दिखाया है ना, और इसकी वजह से आपके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। खाटू श्याम जी, गुरु जी, आपके जो भी भगवान हैं उनको आप धन्यवाद दो, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यू नो वॉट, क्योंकि आपने जितना पेशेंस रखा है, जितना धैर्य रखा है और जितनी पावर का प्रदर्शन किया है, अपने शांति रखी है, जिस तरीके से जितना आपने डिग्निटी, तमीज़ से आपने अपनी ज़िंदगी को रखा है ना, उसके बदले में आपको पैसे के रूप में, धन के रूप में आपको ब्लेस किया जा रहा है। आपको बहुत सारा पैसा मिलने वाला है, आपके हाथ में हमेशा पैसा रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी। और अगर किसी ने आपको ये बकवास कर करके स्लैम किया है, नीचा दिखाया है कि तुम्हारी तो ज़िंदगी में स्टेबिलिटी नहीं है या पैसा नहीं है, तो इससे ज़्यादा बकवास और कोई पॉसिबल नहीं है, याद रखना हमेशा। और उनकी बकवास को उनके पास रहने दो, उनको बोलो कि हाँ ठीक है, अपने हाथ, आपके हाथ है ना, उनमें दोनों में मिडिल फिंगर है, जस्ट शो देम, टेल देम टू एफ ऑफ फ्रॉम योर लाइफ एंड हैव अ गुड स्माइलिंग एंड हैप्पी लाइफ। मूवी देखो, म्यूज़िक सुनो, डांस करो, गाना गाओ, खाना खाओ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, जो है उसमें बेस्ट रहो। एंड द सन, मैं आपको बता रही हूँ कि आने वाला अप्रैल महीना आपकी सक्सेस का बिगुल बजाने वाला है, बिगुल बजने वाले हैं आपकी सक्सेस के। इसके लिए ज़रूर ज़रूर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो, कोई भी प्रकार का हेल्प चाहिए एक्सेलरेट करने के लिए, अपनी प्रोग्रेस को एक्सेलरेट करने के लिए, कोई भी अगर ब्लैक मैजिक या कोई भी नेगेटिविटी है, इसके लिए भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। अगर आपको फ्री मेडिटेशंस ज्वाइन करने हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाएं और ज्वाइन कर लें। एक मैसेज, मतलब एक कार्ड में इस डेक से और लूँगी, एंड देन वी विल ट्राई टू कंक्लूड दिस रीडिंग फ्रेंड्स। वेरी 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 पावरफुल। इतनी ज़्यादा दुख से ये रीडिंग शुरू हुई थी, आई वॉज फीलिंग सो बैड। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, जो कन्फ्यूजन इन्होंने आपकी ज़िंदगी में क्रिएट की है ना, लाइफ टाइम के कन्फ्यूजन्स दिए हैं इन लोगों ने आपको,
कि यार ये मेरे साथ में है कि नहीं है। ये अभी आते हैं, मेरे से सारे काम करवा लेते हैं, मतलब पूरे करते हैं, जैसे ही इनका मतलब पूरा होता है फिर से ये मेरी पीठ में छुरा भोंकते हैं और चल देते हैं वापस। दो और जाते भी ऐसे वैसे नहीं है, प्रॉपर दोष दे करके और सीन क्रिएट करके और बदतमीजी करके जाते हैं। फिर इनको मतलब पड़ता है, फिर ये उल्लू के पट्टे की तरह चले आते हैं मुंह उठा करके। वॉट नॉनसेंस दीज पीपल आर फ्रेंड्स। गुड कि आपने इनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है। और अगर बाई चांस अगर आपने नहीं निकाला है ना, और आप, आई एम नॉट सेइंग घर छोड़ के जाओ या उनको घर से निकाल दो या एनीथिंग लाइक दैट, मेंटली डिस्कनेक्ट हो सकते हो आप उनसे, मन से उनसे दूर हो जाओ। उनकी एनर्जी आपके ऊपर असर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मेडिटेशंस कीजिए, पूजा कीजिए, अपनी पावर को बढ़ाइए, अपने पैसे को बढ़ाइए, अपने ऊपर वर्क करते रहिए। दैट इज़ मस्ट, दैट इज़ मस्ट फ्रेंड्स। कोई इसमें कोताही मत बरतना। अपनी हेल्थ अच्छी रखो, अपनी वेल्थ अच्छी रखो, अपनी मेंटल हेल्थ पे भी पूरा ध्यान रखो। बेहद 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 खुश रहो, इतना खुश रहो कि सामने वाला है ना आश्चर्य में पड़ जाए कि यार ये चक्कर क्या है, अब हम और क्या करें। उन्होंने जो आपको सर फोड़ने पे मजबूर किया ना कि यार ये व्हाट नॉनसेंस इज दिस। यहाँ पे मुझे बार बार यही वाली फीलिंग आती है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि यार ये है क्या, बकवास, बदतमीजी, नहीं लेकिन नाउ द टेबल हैज़ टर्न्ड। कंग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, एंड यही होना चाहिए था, द टेबल हैज़ टर्न्ड। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। आने वाला अप्रैल आपकी खुशियों के लिए बिगुल बजाने वाला है, बिगुल। पॉ 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 पॉ। नाइस नाइस नाइस, वेरी वेरी गुड। चलिए अब आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं फ्रेंड्स। देखो ऐसा है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ऊपर वाला सब देख रहा है और ऊपर वाले की लाठी में है ना बिल्कुल आवाज़ नहीं होती है, ठीक है ना। जिस चीज़ पे उनको अकड़ आई ना, वो अकड़ सारी उनकी है ना अभी आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ से निकलने वाली है, निकल रही है फॉर दैट मैटर। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आपके ओपोनेंट्स हैं ना, वो आपको दिखा नहीं रहे हैं कि उनकी किस तरह हवा निकली है, लेकिन उनकी हवा निकल गई है। वो आपसे दूर हैं, तो इसलिए शायद आपको ये पता नहीं चल रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है और क्या क्या हो रहा है। लेकिन बेटा आपको मैं क्लियरली बता दूं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो ये म्यूज़िक, अभी तो शुरुआत है उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना। क्योंकि उन्होंने, मुझे ये लग रहा है 10 साल 20 साल 25 साल इन्होंने तो पता नहीं कब से इन्होंने आपकी ज़िंदगी में तमाशे रचा के रखे हैं। बट नाउ दिस इज़ द टाइम टू गेट इट बैक फॉर देम। अब उनके पास ये सब प्राप्त करने का, वापस प्राप्त करने का वक्त आ चुका है। एंड अगर इन्होंने आपको मृत्यु समान फीलिंग्स दी थी, तो अब मृत्यु समान फीलिंग्स उनके जीवन में आ रही हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स। गेट मोर इन्फॉर्मेशन का सिर्फ एक मतलब होता है, और वो सिर्फ इतना होता है कि जब तक आपको कुछ चीज़ की क्लैरिटी नहीं है, आप दूसरों से अपने आप को ओपन मत हो जाओ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्योंकि कोई जना आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को समझेगा या नहीं समझेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। कोई आपसे प्यार से बात कर रहा है, ज़रूरी नहीं कि एक्चुअली उसको आपसे प्यार है, वो सिर्फ अपने मतलब साध रहा हो सकता है, ठीक है। दुनिया ऐसी हो चुकी है, इसलिए मैं आपको ऐसा कह रही हूँ। और मैं आपको दूसरी चीज़ बता देती हूँ, कोई बोल करके आपको क्या बता रहा है या नहीं बता रहा है, वाइब होती है, वाइब। सामने वाले से एक एनर्जी, हमारा एनर्जी सिस्टम जो होता है सामने वाले से एक एनर्जी रिसीव करता है, तो हमें थोड़ा तो पता चल ही जाता है कि ये इंसान कैसे है। जैसे लड़कियों को पता चल जाता है, जब हम लोगों को कोई पीछे से भी घूर रहा होता है ना, तो हमें पता होता है कि हमें घूरा जा रहा है। लड़कियों का सिक्स सेंस बहुत हाई होता है, एंड फॉर दैट मैटर सिक्स सेंस सभी का अच्छा होता है। लड़कियों का थोड़ा ज़्यादा हाई होता है बिकॉज ऑफ आवर घटिया सोसाइटी, ठीक है। हमें पता चल जाता है कौन हमें कैसे देख रहा है, ठीक है ना। तो और लड़कियों ज़रा सीखो जवाब देना, इतनी स्वीट क्यूट मत बनो कि आप जवाब ही ना दे पाओ, है ना। और इस बीमारी से निकल जाना, वो जो एक बीमारी हो जाती है ना लोगों को कि हम अच्छे हैं, लोग हमें कोई बुरा ना कहे, यार कह दो बुरे। तुम जब जितना इस ट्रैप में फंसोगे ना कि कोई मुझे बुरा ना समझे, लोग उतना ज़्यादा तुम्हें विक्टिम बनाने की कोशिश करेंगे। जब तुमने ये स्वीकार कर लिया कि मैं अपने स्टाइल में रहूँगा या रहूँगी, कोई मुझे बुरा कहे अच्छा कहे, मर्जी, वो तुम्हारा कर्म। तुम किसी को अच्छा कहते हो या बुरा कहते हो, ये तुम्हारा कर्म है। तुम किसी को ओवर जज करते हो या नहीं करते हो, किसी को सफोकेट करते हो, ज़िंदगी में सांस लेने की भी जगह नहीं देना चाहते हो, तो वो तुम्हारा कर्म है और तुम भोग रहे हो और भोगोगे। भगवान को धन्यवाद बोलो कि हे भगवान,
थैंक यू सो मच, इसने अपने कर्म क्रिएट कर लिए, अब ये भोगेगा, है ना। तो आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, आपको तो सिर्फ भगवान के सामने बैठ के धन्यवाद देना है कि भगवान जी थैंक यू सो मच, जो ये एनर्जी ये मुझे दे रहा है ये अभी के अभी इसकी ज़िंदगी में क्रिएट हो, और आप देखोगे कि ये हो रहा है। एंड मैंने आपको कहा ना कि अप्रैल तक, सन का कार्ड है फ्रेंड्स, अप्रैल आने तक आपकी ज़िंदगी में ना सक्सेस का बिगुल बजेगा। एंड एंजल्स ने कंफर्म किया विद अ क्लियर सेंटेंस, मतलब क्लियर वर्ड, सक्सेस। आप देखोगे कि ज़िंदगी कैसे ऐसे ट्रांसफॉर्म हो गई है। जिन्होंने आपको मृत्यु समान फीलिंग्स दी, उनको वो भगवान ही जाने वो मृत्यु समान फीलिंग्स में क्या क्या भोगने वाले हैं। उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है, जो है बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, धन्यवाद भगवान। मैं तो बस धन्यवाद ही दे बोलती हूँ। ऐसे लोग जो दूसरों को ज़िंदगी जीने नहीं देना चाहते हैं, उनके साथ जो भगवान करना चाहे सब करें। मैं तो सिर्फ धन्यवाद देती हूँ भगवान को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी, बड़े बड़े लड्डू, बड़े बड़े पेड़े, मज़ा आ गया, है ना। एंड जिसने जो किया उसको वो डबल होके मिले, अच्छा किया तो अच्छा मिले, बुरा किया तो बुरा मिले, भाड़ में जाओ। ये सेंटेंस बहुत अच्छा होता है, यू नो, इट हेल्प्ड मी इन माई लाइफ अलॉट, रियली मैं बता रही हूँ, भाड़ में जाए। और सच में भेजो भी भाड़ में। जब बोल दिया भाड़ में जाए तो मतलब ये हो गया, कट द कॉर्ड, कट द कॉर्ड, कट द कॉर्ड। ये इंसान गया, हमारे एनवायरनमेंट से बाहर गया, अब इसको जो करना है वो करे, ठीक है ना। हर इंसान अपने कर्म के लिए जिम्मेदार है ना, तो हम क्यों किसी के कर्मों के लिए हम क्यों दुखी हो जाएं या सुखी हो जाएं या जो भी हो जाएं। जो करना है करो, हम अपने कर्म का ध्यान रख रहे हैं, बस उतना काफ़ी है, उतना ही अपने हाथ में है फ्रेंड्स। उसके आगे अपने को ज़्यादा दिया भी नहीं है भगवान ने हक। ये अलग बात है कि लोग अनाधिकार चेष्टा करते हैं, दूसरों के जीवन में कर्म क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि मेरे कहने से ये चलेगा और मेरी उंगली के नीचे ये रहेगी, है ना, या फलाना ढिमकाना मेरे कठपुतलियाँ है। अरे भैया, अरे भैया, अरे रे 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 रे, ऊपर वाले के होते हुए इस प्रकार के कार्यक्रम वो भी मुस्कुराते होंगे, वो भी सोचते होंगे कि यार ये मनुष्य प्रजाति को हो क्या गया, ये पगलैट हो गए इस धरती पे। बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेट इट बी, है ना। सो इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। ऊपर वाला सब देख रहा है और उसके हाथ में एक प्यारी सी तगड़ी वाली लाठी है जो टक 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 इधर से उधर से ऊपर से नीचे से लगाते ही रहते हैं। तो बस भगवान को धन्यवाद बोले, अपने आप ठीक रखें कि अपने को कोई लाठी ना पड़े, और पड़ जाए तो कोई बात नहीं है ना, भगवान को बोलो ठीक है भगवान जी, ओके ओके, अब आपने मेरे को लाठी लगा दिया, मेरे को मरहम लगा दो जल्दी जल्दी। एंड उसके लिए भी धन्यवाद बोलो, ठीक है। गलतियाँ सबसे होती हैं, सॉरी बोलने में कभी मत शर्माना। एनीवेज, दिस वॉज योर रीडिंग, टेक केयर, मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।